नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज़ बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम मनेर विधानसभा में मौजूद हैं और बिहार की जो कड़े मुकाबले वाली सीटें हैं उनमें मनेर भी शामिल हो गया है। उसके पीछे वजह यह है कि ये अब तक आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा। हैट्रिक लगा चुके हैं भाई वीरेंद्र, लेकिन अब वहां से जितेंद्र जी कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र जी, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मनेर के तमाम युवा भाई को और गार्जियन लोग को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। देखिए, मनेर में कोई टक्कर नहीं है। मनेर अब विकास के रास्ता पे चल दिया है और मनेर में विकास चाहिए। मनेर में अब वो गढ़ वाली बात नहीं रही कि गढ़ है, गढ़ किसी चीज़ का नहीं होती है। अब विकास की गढ़ बनेगी यहाँ पे जो अब गढ़ नया बनने जा रहा है। नया मनेर बनने के लिए हर युवा और हर गार्जियन और हर माँ और हर हमारी बहनें लोग तैयार हो गई है कि अपने बेटा और अपने भाई को इस बार हम सेवा करने के लिए मौका देंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय में जो विकास होगी वो मनेर के जनता के लिए होगी, मनेर के युवा के लिए होगी, मनेर के भाई बहनों के लिए होगी। जितेंद्र जी, आप चर्चा में हैं कि अभी बिहार चुनाव देखिए चंद रोज बचे हैं और अब हिंसक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई घटनाएं हुई, आपकी गाड़ी पे भी हमले की बात सामने आई है, क्या कुछ हुआ? देखिए, हम लोग रात में आ रहे थे तो कुछ लोग ऐसे भी समाज में होते हैं जिसको लोग शिक्षित नहीं करने देने के लिए काम करते हैं। जब शिक्षा में जब आप स्थान उनको देंगे, जब शिक्षित बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो शिक्षित बात करेंगे। लेकिन जब अगर शिक्षित आप नहीं बनाते हैं तो यहाँ के विधायक जो है ना, समाज के शिक्षा से काफ़ी दूर रखा। जिसका कारण ये है, अगर मान लीजिए जितेंद्र यादव के रूप में, यादव के ही कुल खानदान से आते हैं, हम भी यादव ही हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग 21वीं सदी के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग ज्ञान की बात करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ विकास का बात तो छोड़ दीजिए, वो व्यक्ति सिर्फ दंगा फसाद की बात करवाते हैं और लोगों में यह जाकर के घृणा पैदा करवाते हैं और उन्होंने विकास का कोई भी चर्चा नहीं करते हैं। अगर विकास की चर्चा करते तो आज हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती होता कि अगर हम जिस क्षेत्र में जाते लोग बोलते कि यहाँ विकास हो रही। लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मेरी माँ जो पानी में भींग भींग करके बताती है कि देखो बेटा, ये यही विकास है। यहाँ का विधायक हम लोग से जात के नाम पे ठग लेता है, लेकिन अबरी नहीं देंगे वोट। इस बार एकदम परिवर्तन हम लोग करके रहेंगे। इस बार तुम ही सेवा करोगे। इस बार बेटा के रूप में तुमको हम बुलाए हैं और तुम बेटा के रूप में सेवा करो और यहाँ ही घर बना करके रहो। तो इसलिए मैं बेटा के रूप में, भाई के रूप में आया हूँ और मैं मनेर में ही रह के सेवा करूँगा। और मनेर के हर युवा, हर गार्जियन बेटा और भाई के रूप में स्वीकार कर लिया है और आने वाला समय में मनेर एक शिक्षित, एक विकसित और एक स्वस्थ और एक सुंदर मनेर बनने के लिए चल चुका है। विकास के पैमाने पे आप मनेर को कहाँ पाते हैं? कुछ नहीं है, जीरो बाटा सन्नाटा है। आप देखिए ना, घूम करके आप जाके देखिए बाढ़ का स्थिति। मनेर जो शहर है, टाउन है, इतना कमर भर बरसात में पानी लगा हुआ है। दियारा में आप जाइएगा, दियारा में भी हम लोग घूमे हैं, अभी तक पानी नहीं निकला है। उस घर में अभी भी, घर से जो गार्जियन लोग, हमारी बहन और माँ लोग निकल नहीं पाती है। जब हम पानी में कल घूम रहे थे तो लोगों का इतना आक्रोश था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं कल पानी में भींग भींग के हर एक घर में गया, आज भी मैं गया। तो इसलिए ये विकास कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के, हमारे भाई के भाई लड़ाने का काम किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लड़ाया और दूरी बना के रखा। महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी योजनाओं की नकल की गई है, हम हर घर नौकरी देंगे। तो इसे लेकर जनता के बीच जो चर्चा है, उन्हें आप क्या, इसे लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए भैया, नकल उस चीज़ का ना होता है। फोटोकॉपी हम लोग सुने हैं तो ओरिजिनल रहेगा, उसी का ना फोटोकॉपी होगा। तो रियलिटी में अगर कुछ करते, 15 साल सत्ता में थे वो, तो 15 साल के सत्ता का चीज़ अगर सामने आ जाए तो उस चीज़ का हम लोग तो कभी नकल जीवन में नहीं कर सकते हैं। जनता याद भी नहीं करना चाहती है। अगर जनता याद कर ले तो उनका रोआ सब खड़ा हो जाता है। इसलिए वो जनता नहीं है। अब नया यहाँ का बिहार का पूरा युवा अब एक नया युवा हो चुका है। जो 90 में बच्चा पैदा लिया, आज कम से कम 35 साल का हो गया। तो समझिए कि वो कहाँ देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है, अपने घर परिवार के। तो शिक्षित हुआ। तो उसी तरह से बिहार अब नया बिहार बन गया है और निश्चित रूप से उसी में एक मनेर है। अब नया मनेर बनने के लिए मनेर आगे बढ़ चुका है और आने वाला समय में जो हमारा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है, क्रमांक संख्या 1 पर है। हमारे माँ, हमारे पिताजी, हमारे चाचा लोग, हमारे भाई लोग, बहन लोग 1 नंबर पे बटन दबा करके अपने भाई के लिए, अपने लिए, अपने मनेर के विकास के लिए निश्चित रूप से 6 तारीख के वो वोटिंग के साथ साथ
वोट इतना करेंगे कि आने वाला समय में नया मनेर बनेगा। ये एक आखिरी सवाल लेंगे। एक हिंसा की घटनाएं हुई है, आपके एनडीए के विधायक टेकारी विधायक, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कल मोकामा में एक घटना हो गई और राहुल गांधी आया तो उन्होंने छठ को ड्रामा बताया, तो इन सब से क्या लग रहा है आपको, क्या कहें? देखिए, वो लोग यही सब बात करेंगे। ये हम लोग का छठ इतना आस्था का पर्व है कि आप देखिएगा इस पर्व, अगर आप भी पर्व मनाते होंगे या देखते होंगे, हम लोग बहुत खुशी और स्वच्छ और स्वस्थ मन से हम लोग पूजा करने का काम करते हैं। छठ पर्व हम लोग जीता जागता भगवान देवी देवताओं का पूजा करते हैं। सूर्य भगवान को और हमारे छठी मैया को हम लोग जीता जागता देवता को पूजा करते हैं। ये निश्चित रूप से एक ऐसा पर्व है जिसके देश दुनिया में ये पर्व का नाम है और देश दुनिया में हर लोग खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं, बहुत पवित्र मन से मनाते हैं और पवित्र होकर के करते हैं। इसलिए जो लोग कभी इस चीज़ को कभी देखा नहीं, किया नहीं, तो उसको तो ढोंग ही बताएंगे। इसलिए हम तो माता छठ से यही कहेंगे कि हे माँ, उसको यही सद्बुद्धि जीवन भर देते रहना कि वो ढोंगी समझे और वो ढोंगी बन के रहे देश में। इसलिए हम तो यही भगवान से और अपने सूर्य भगवान से और मैया छठी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो लोग इस तरह से अगर आपका अपमान कर रहा है, उसको इसी तरह से आप सद्बुद्धि दीजिएगा। चलिए, जनता को क्या संदेश? जनता का यही संदेश है कि आप लोग अपने लिए और अपने भाई के लिए, अपने मनेर के विकास के लिए हेलीकॉप्टर छाप चुनाव चिन्ह एक नंबर पर जाकर के बटन दबाना है। अब बटन दबा के भारी मत से विजयी होना है और आने वाला समय में 14 तारीख के निश्चित रूप से एक गेट बनेगा जहां से मनेर का शुरुआत होती है, उस पर लिखा जाएगा नया मनेर में आपका स्वागत है और विकसित मनेर में आपका स्वागत है, स्वस्थ मनेर में आपका स्वागत है और सुंदर मनेर में आपका स्वागत है। बहुत वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जितेंद्र यादव जी, जिनका कहना है कि जनता के पास पहले विकल्प नहीं था, इसलिए वो लगातार 3 बार से चुन रही है, लेकिन इस बार बेहतर विकल्प है और इस बार बदलाव होगा। देखने वाली बात ये होगी कि 14 नवंबर को नतीजे क्या कुछ आएंगे। कैमरामैन सोनू के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, मनेर।